कल जबलपुर में इलाज के दौरान एक किशोरी की मौत हो गई, जो कि 3 महीने पहले ही गर्भवती हुई थी, लेकिन गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन उसकी मौत का कारण बन गया। जानकारी के अनुसार कटनी के सलीमनाबाद थानांतर्गत निवासी किशोरी ने गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन किया था, जिसके बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण किशोरी की मौत हो गई। डॉक्टर्स के अनुसार किशोरी 3 माह से गर्भवती थी। मृतका के परिजन ने पुलिस को दिए बयान में पड़ोस के ही एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। लेकिन क्या उसकी मौत की वजह सिर्फ वो गोलियां या युवक ही हैं? आखिर क्या वजह थी कि किशोरी अपने गर्भधारण के बारे में अपने माता पिता से ही बात नहीं कर पाई? इन्हीं प्रश्नों का जवाब हम ढूंढेंगे आज अपनी इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की पिछली रिपोर्ट, जो कि 2021 में सार्वजनिक हुई थी, के अनुसार भारत में प्रतिदिन 86 से 87 बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं। रिपोर्ट में जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में बालिग महिलाओं के साथ बलात्कार के कुल 28,644 मामले दर्ज हुए। वहीं नाबालिगों के साथ 36,069 घटनाएं हुई, जिसमें बड़ा हिस्सा पॉस्को के तहत दर्ज मामलों का भी है। इसमें एक बड़ा आंकड़ा ऐसे मामलों का भी है जो सामने ही नहीं आ पाते और गर्भपात जैसी स्थिति में परिणाम मौत तक पहुंच जाते हैं। इन्हीं के मद्देनजर मार्च 2021 में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बदलाव किया गया, जहां पहले केवल 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक ही अबॉर्शन हो सकता था। इस समय को बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया, लेकिन यह 4 हफ्ते का रिलैक्सेशन इन स्पेशल केस में ही दिया जाता है। जैसे अगर कोई महिला रेप की वजह से प्रेग्नेंट हो गई हो, प्रेग्नेंट महिला का मैरिटल स्टेटस बदल गया हो, कोई नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई हो। पहले 12 से 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की राय लेना जरूरी था। नए कानून में अब 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए केवल 1 डॉक्टर की सहमति काफ़ी होगी। अब 20 से 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए 2 डॉक्टर्स की सहमति चाहिए। पहले केवल मैरिड विमेन और उसके पति की इजाज़त से प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती थी। नए कानून के तहत किसी भी महिला और उसके साथी को गर्भपात करने के लिए सहमति देने का अधिकार है। इसमें महिला अनमैरिड भी हो सकती है। अगर डॉक्टर और मेडिकल बोर्ड ने यह फैसला ले लिया है कि पेट में पल रहा बच्चा डिसेबल है, तो इस आधार पर अबॉर्शन की परमिशन मिलती है। इस तरह के अबॉर्शन के लिए कोई तय समय सीमा नहीं होती। इसे हर राज्य अपने हिसाब से लागू कर सकता है। यहाँ यह भी स्पष्ट निर्देश है कि जिस महिला का अबॉर्शन हो रहा है या हुआ है, उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। ऐसे कानून के बावजूद भी कल हुई किशोरी की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। उसकी मौत का जिम्मेदार आरोपी युवक सहित वह समाज भी है, जिसकी संकीर्ण मानसिकता के चलते किशोरी अपनी व्यथा अपने परिजनों से ही नहीं कह पाई और ना ही किसी चिकित्सक से सलाह ले सकी। नतीजा आज वो हमारे बीच नहीं है। हमारा सभ्य समाज बलात्कारियों की प्रतिष्ठा धूमिल करने की बजाय पीड़िताओं के चरित्र हनन में लग जाता है। अगर किशोरी की मौत नहीं होती तो यह मामला भी शायद गुमनाम ही रह जाता। समय रहते ऐसे मामले यदि परिवार की नज़र में आ जाएं, तो ऐसे दुखद परिणामों से बचा जा सकता है। वहीं आज मिली जानकारी के अनुसार अभी तक सलीमनाबाद पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि पुलिस वीआईपी मूवमेंट की ड्यूटी करने में व्यस्त है।